बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज बेग। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अरमान टीवी की टीम इस वक्त जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की कवरेज के हवाले से यहाँ पर जो है अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही है। यहाँ पर कवरेज के हवाले से टीम मेंबर्स हमारे मौजूद हैं और साथ ही साथ हम आपको आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो डिवीज़न है 3 और उनमें जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे जो इलेक्शन की गहमा गहमी है, इलेक्शन की जो सूरत हाल है, जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, जो उनकी नज़रियाती जो वो अपना मैनिफेस्टो लेकर आए हैं, वो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पब्लिक इश्यूज़ हैं, जो डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट वर्क की बात करें, यूथ एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, तो कौन सी पार्टी ने सबसे ज़्यादा काम किया, कौन सी पार्टी को जो है अब आवाम मौका देगी, वोट का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, कैंडिडेट्स की कैसे पहचान की जाएगी। कैंडिडेट्स तो खैर बहुत ज़्यादा ही इस बार, लेकिन उनमें से असल लीडरशिप को कैसे चुनेंगे अवाम, इस हवाले से आज का हमारा ये जिरगा प्रोग्राम है। आज का हमारा जिरगा प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट रावलाकोट में है, जो कि पुंछ डिवीज़न में आता है। और एज यू ऑल ना, हमने पुंछ डिवीज़न के 2 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए हैं, बाग और नाउ इट्स रावलाकोट, और 2 जो हैं इसके डिस्ट्रिक्ट रह जाएंगे, सदनुदी और हवेली, जो कि फावरकोटा भी इसको कहा जाता है। तो इंशाल्लाह उन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में भी आप लोगों की मुलाकात करवाएंगे, वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं और उनके जो नज़रियात हैं, उनके जो मैनिफेस्टोज़ हैं, आवाम के सामने क्या लेकर जा रहे हैं इस बार, उस हवाले से बात करेंगे। तो आए आज के प्रोग्राम के गेस्ट के हवाले उनके सामने बढ़ते हैं हम लोग। तो पहले तो जिन गेस्ट को इनवाइट किया गया था आज के इस जिरगा प्रोग्राम के लिए स्पेशली, ताकि अवाम के जो अवामी इश्यूज़ हैं, अवाम के कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात के लिए कौन कौन से कैंडिडेट्स जो है वो हाजिर होते हैं, सवाल ये था। और जिनको इनवाइट किया गया और जिन्होंने कमिटमेंट किया उनका जिक्र करती चलूँ। नून लीग की जानिब से हाजी रशीद खान साहब को इनवाइट किया गया था, कमिटमेंट भी किया गया, बट अवामी जो है वो इशूज़ पर या अवाम के सवालों के जवाबात आई थिंक अभी देना वो बेहतर मुनासिब नहीं समझ रहे थे, कंपेनिंग ज़्यादा ज़रूरी थी। तो उसके अलावा एजाज यूसुफ साहब जो है वो इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कहा गया था, उनको इन्वाइट किया गया था। और उनके अलावा यहाँ से जमात इस्लामी से सरदार सज्जाद अनवर साहब, उनको इन्वाइट किया गया, कमिटमेंट किया गया, बट आई थिंक वो अभी लेट हो रहे हैं, अभी तक वो नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा सरदार हसन इब्राहिम साहब जम्मू कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई थिंक जो है उस पार्टी से हैं, तो ये अभी रास्ते में हैं। तो वक्त का पाबंद कौन है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। जिन गेस्ट ने आज हमें ज्वाइन किया है अपने अवाम के लिए, डिस्ट्रिक्ट रावलाकोट के जो अवाम है, जो अवामी इश्यूज़ हैं उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज के हमारे पहले गेस्ट हाफिज़ मोहम्मद सगीर साहब, जिलाई सदर पीपल्स पार्टी की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। और उनके साथ जिन्होंने हमें आज के सेकंड गेस्ट हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है जिलाई सदर पीटीआई औरंगजेब खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। तो नाज़रीन, आज ये 2 ही कैंडिडेट्स अवामी नुमाइंदा बनकर अवामी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम में। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस द पब्लिक इश्यूज इन डिस्ट्रिक्ट रावलाकोट। आप इंडिविजुअली या पार्टी लेवल पर क्या समझते हैं कि अब तक आपके डिस्ट्रिक्ट रावलाकोट में जो प्रायोरिटीज़ पर काम रखने चाहिए थे, या इश्यूज़ की हम बात करें तो कौन से जो है सेंसिटिव इश्यूज स्टिल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरमान टीवी की टीम का बहुत शुक्रिया जो सच के साथ रावलाकोट में हाजिर हुई। हम आपको सबसे पहले वेलकम करते हैं रावलाकोट की सरजमीन पे। आवाम के यहाँ हमने जब हमारी गवर्नमेंट थी तो एजुकेशन पे काम किया, उसकी मैंने आपको मिसाल दी। रोज़गार का मसला है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की रोडों की हालात ठीक नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा है। तो हमारी गवर्नमेंट आई तो हम उस पर काम करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये बेसिक जो हैं वो इश्यूज हैं अवाम के, जो अभी तक हल ना हो सके। ठीक हो गया। मैं यहाँ से आगे औरंगजेब साहब की जानिब बढ़ती हूँ। औरंगजेब साहब, पीटीआई की गवर्नमेंट फेडरल में मौजूद है, वहाँ पर जो काम इस वक्त हो रहे हैं उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने अभी सगीर साहब से भी कहा कि पहले तो बात करेंगे अवामी इश्यूज़ पर, जो कि स्टिल आप समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट रावलाकोट में अवामी इश्यूज़ हैं और अभी तक ये हल ना हो सके, इतनी पार्टीज आने के बावजूद कौन से इश्यूज़ हैं ऐसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ पीटीआई ज़िला पुंछ की तरफ से कि आप यहाँ रावलाकोट आए और आपने हमें मौका दिया बात करने का। गुज़श्ता कई सालों से और खुसूसन ये जो 5 साल गुजरे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ, तो सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया।
यहाँ के फंड्स दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र किए गए, यहाँ की जो पोस्टें हैं वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र की गई। यहाँ के जो एमएलए साहब हैं उन्होंने मेरा ख्याल है यहाँ के अवामी हकूक़ के लिए बात नहीं की उस तरह की जिस तरह उनको करनी चाहिए थी। उसके अलावा नून लीग की गवर्नमेंट थी तो उनके जो यहाँ नुमाइंदगान थे वो भी पब्लिक इश्यूज़ पे बात नहीं कर सके। हमारे इस हल्के खुसूसन ज़िला पुंछ और बिलखुसूस जो हमारा ये सिटी का हल्का और दूसरा हल्का है, यहाँ जो है लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया गया। यहाँ से उनकी पोस्टें जो होती हैं वो सरकारी महकमों में। तो सर पब्लिक इश्यूज में क्या क्या चीज आप काउंट करते हैं? यहाँ जो है मेन जो मसला है वो हॉस्पिटल का मसला था, हेल्थ इशू है, तालीम का इशू है। मेडिकल कॉलेज हमारा बना था लेकिन उसकी अभी तक कोई उस तरह की जिस तरह डिस्ट्रिक्ट के मुजफ्फराबाद और मीरपुर में है उस तरह का यहाँ उसको नॉर्मल मीज़ानिये पे नहीं लाया गया, ये मसला है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह पीटीआई की गवर्नमेंट आने पे हम इंशाल्लाह इन इश्यूज़ पे जो हमारी इंशाल्लाह गवर्नमेंट आएगी तो ये रावला कोर्ट के साथ इंशाल्लाह। चलें ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पर आवाम के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जितना मैंने यहाँ पर विजिट किया साइड एरियाज में और जितना ऑब्जर्वेशन रही वो शेयर कर दूँ। पब्लिक इश्यूज जो है इस वक्त रावला कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जो है सिटी में काफ़ी चीज़ जो है वो फैसिलिटीज़ आवाम को मिल रही हैं, बट बैक साइड एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी का स्टिल इशू है, हेल्थ इशूज़ हैं, यहाँ पर जो है एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी इशूज़ हैं। इसके अलावा बेरोजगारी का जो जिक्र अभी सगीर साहब ने किया, रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो ये बेसिक जो इश्यूज हैं पब्लिक की जो प्रायोरिटी पर होनी चाहिए हर पार्टी के कि इनको सॉल्व करें। कैंडिडेट्स के भी नॉलेज में ये बात होनी चाहिए। आवाम एक्सपेक्ट करती है कि हमारे अवामी नुमाइंदों को क्या हमारी जो महरूमी है या हमें जो मसाइल दरकार है उनका इल्म है, ये भी नहीं है। अभी बढ़ती हूँ औरंगजेब साहब, अभी आपने बात की कि हेल्थ का बड़ा इशू था। अभी सगीर साहब ने कहा कि हमने जो है वो हॉस्पिटल्स बनाए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, हमने रोड्स बनाए, तो उसकी इनकी जो कारकर्दगी रही है पीपल्स पार्टी के दौर में, तो उसको आप सराहते हैं कि उन्होंने काम किया? नहीं, वो इस तरह है ना कि इन्होंने जिस तरह बिल्डिंग्स की हद तक वो जो इनके दौर में काम हुआ बिल्डिंग्स की हद तक हुआ, बाकी जो उसमें स्टाफ था वो स्टिल उसी तरह है। उसमें अभी आप अगर हॉस्पिटल में चले जाएं तो हमारा यहाँ जो अगर किसी को ऑपरेशन करवाना है तो सीएमएच में मैं समझता हूँ कल भी यहाँ कितने केस इस तरह के हुए कि जो हमारा जो बेहोश करके वो ऑपरेशन किया जाता है तो वहाँ यहाँ उसके लिए कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। तो ये खाली माइनर ऑपरेशन के लिए भी रावलपिंडी रेफ़र किया जाता है। तो हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल भी वो आखिरी मराइल में है बिल्डिंग के हवाले से, और सीएमएच हमारा जो ये पूरे डिवीजन को कवर करता है और इसमें कंट्रोल लाइन है कितना। सर अभी पीटीआई की गवर्नमेंट तो फेडरल में मौजूद है, गिलगित बल्तिस्तान में भी बन गई है, एजेके में अभी वक्त बताएगा, आवाम बताएगी कि किसकी हुकूमत बनानी है। तो इन दोनों के काम को आप अगर मार्किंग करें या आवाम के बेस पर आवामी नुमाइंदा बनकर अगर उसको जज करना पड़े तो फिर आप किस हिसाब से उनके काम को देखते हैं? दोनों ने कोई काम नहीं किया। जिस तरह पीपल्स पार्टी को यहाँ से मैंडेट मिला था, वाज़ेह मैंडेट मिला था इनको, यहाँ इनके पास वो आज़ाद कश्मीर की सदारत का ओहदा भी रावला कोर्ट में था। तो मेरा ख्याल है कि उस तरह का जिस तरह के इदारों में इस्लाहत होनी चाहिए थी उस तरह का वो ये भी करने में नाकाम। चलें अभी सगीर साहब से पूछते हैं। सगीर साहब, आप नून लीग का टाइम भी गुजरा है, उससे पहले पीपल्स पार्टी का, अभी पीटीआई के कैंडिडेट्स का कहना है कि काम कोई नहीं, वो बिल्डिंग्स बना दिए हैं, अंदर के स्टाफ। अब ये जो शिकवे शिकायत हैं, क्या ये आवाम के भी यही शिकवे शिकायत हैं? सबसे पहले मैं हेल्थ की तरफ आऊँगा कि हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रावला कोर्ट को तोहफे के तौर पे दिया। तकरीबन उसका 70% काम हो गया था और 5 साल में उसका 30% काम हो के उसका इफ्तिताह नहीं हुआ। ये मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी जो आज़ाद कश्मीर रावला कोर्ट के साथ खुसूसी दुश्मनी रखती थी। 2011 से आप पहले देखें, यहाँ एक यूनिवर्सिटी थी जिसके कैंपस पूरे आज़ाद कश्मीर में फैले हुए थे। 45 लाख की आबादी है, उसके लिए हमने 4 यूनिवर्सिटियाँ नई बनाई, 3 हमने नए मेडिकल कॉलेज बनाए। मगर होता यह है कि ये सारे मनसूबे हम 5 साल में कंप्लीट नहीं कर सकते थे, हमने उनको रन किया। आगे मुल्क दुश्मन गवर्नमेंट थी मुस्लिम लीग नून की, तो उसने आगे इदारों को उस तरह प्रमोट नहीं किया जिस तरह उनका हक बनता था। खुसूसन रावला कोर्ट से इदारे शिफ्ट किए गए। तो औरंगजेब साहब की तो यहाँ गवर्नमेंट बनी नहीं कि हम इनसे शिकवा करें। इनकी कारकर्दगी लोग पाकिस्तान में देखते हैं और मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी आज़ाद कश्मीर में देख रहे हैं।
मैं ये समझता हूँ कि हमारी कारकर्दगी 2011 से 2016 तक लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह वाकिफ हैं। 85% लोग यहाँ एजुकेटर हैं और इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट आएगी। ये तो ख्वाब तब्दीली वाले देख ही रहे हैं, मगर ये ख्वाब ही रहेंगे, मैं समझता हूँ। चलें, तो अवाम अपने वोट के जरिए से जो है वो अपना फैसला, अपने मुस्तकबिल का फैसला करेगी। नून लीग ने जो अभी काम किए हैं, आपके रोड्स अभी देखें माशाल्लाह बड़े अच्छे और वेल डेवलप तरीके से किए गए हैं, और बाकी जो सिस्टम है आप लोगों का तकरीबन वो तो एक, अगर बाहर से कोई विजिटर आए तो व्यू तो अच्छा जा रहा है। तो जो नून लीग का काम है, अभी आप कह रहे हैं कि दुश्मन पॉलिसी, दुश्मन गवर्नमेंट जो है, ये क्या मतलब उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं? ये जो रोड का आपने देखे हैं, ये मेरे ख्याल में सेक्रेटरी साहब, ये औरंगजेब साहब सदर हमारे, ये भी इसकी तस्दीक करेंगे। ये 2013 में हमने शुरू किए थे, आखिर पे तख्तियाँ इन्होंने लगाई हैं। ये एशिया डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था 7.5 अरब का, जिन रोडों से आप गुजर के यहाँ रावलाकोट तक पहुंची हैं, ये हमारे दौर में बनी है। ये मुस्लिम लीग नून के दौर में तो नहीं बनी है। प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था, घर हमने बनाया, आखिर में इफ्तिताह इन्होंने कर दिया और ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इस तरह की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक। ये हमारे दौर की रोड तो ये तो सर एक रिवाज चलता है कि प्रोजेक्ट कोई और इंट्रोड्यूस करवाता है, तख्तियां कोई और लगा जाता है। अभी नून लीग के जो प्रोजेक्ट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए, उनके ऊपर तख्ती अगर पीटीआई की गवर्नमेंट लगाई या आप लोग लगाएं, देन क्रेडिट किसको जाएगा? तख्ती लगाने वाले को या प्रोजेक्ट लाने वाले को? प्रोजेक्ट लाने वाले को। मुस्लिम लीग नून ने कोई प्रोजेक्ट ही नहीं किया यहाँ के जिसको तख्तियाँ पीटीआई वाले लगाएंगे। पूरे आज़ाद कश्मीर में कोई एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट आप मुझे दिखा दे, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसपे पीटीआई या पीपल्स पार्टी तख्तियाँ लगाएगी। चले औरंगजेब साहब, पीटीआई की गवर्नमेंट तो फेडरल में मौजूद है, आवाम देख भी रही है, तंग भी है, मुतासिर भी हो रही है, जो है एक कॉम्प्लेक्स जो है ना मिक्सचर बना हुआ है, उसको देखा देखिए आप लोग कितना पुरुमीद हैं कि एजेके में या स्पेशली अगर डिस्ट्रिक्ट रावलाकोट की बात करें, आवाम आप लोगों की पार्टी को सपोर्ट करेगी, पीटीआई के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करेगी? मैं थोड़ा सा इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए इस बात का जवाब देता हूँ। एक तो ये बात है, जिस तरह इन्होंने फरमाया कि हम एक्सक्यूज लेंगे, मैं वो थोड़ा सा क्लियर कर लूँ कि इनके आज़ाद कश्मीर की टोटल सीटें 45 और 33 जो हैं वो आज़ाद कश्मीर की हैं और 12 जो हैं वो माजरीन की। तो इनके पूरे 45 एल्को में इनके कैंडिडेट्स हैं 10 से 12 जिन पे ये इलेक्शन में जा रहे हैं। तो इसी तरह नून लीग के जो हैं वो भी मेरा ख्याल है 15-20 हैं जो वो जो हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि बाकी ज़ाहिर है हमारे खिलाफ एल्को में इनके कैंडिडेट नहीं हैं, तो ज़ाहिर है इलेक्शन तो क्लियर है कि इंशाल्लाह पीटीआई तो 2-2 एक्सक्यूज से जीतेगी। तो पाकिस्तान में जो है मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है, आप कह रहे हैं कि मुकाबले के लिए सामने कोई है ही नहीं है। ठीक, ज़ाहिर है जब आप 33 हल्के हैं तो इनके कैंडिडेट्स ही 10 हैं, तो बाकी तो खाली रह गए ना, इनके लिए हमारे लिए खाली हो गए ना। तो ये मसला है। फेडरल में जो है हमारी बिल्कुल परफॉर्मेंस जो है इंटरनेशनल आप देख लें, जिस तरह बैरूनी दुनिया में ये कोविड की वजह से कितने मसाइल हैं, महंगाई ऊपर गई है, उस हवाले से मेरा ख्याल है पाकिस्तान में तो उस तरह के हालात नहीं पैदा हुए। और ये पीटीआई की गवर्नमेंट थी जिसने और इमरान खान की वो कायदाना सलाहियतें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों को सफ़र नहीं करना पड़ा उस तरह जिस तरह पूरी दुनिया इसमें सफ़र कर रही है। तो मैं समझता हूँ उसका असर इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर पे पड़ेगा। और वो तो सामने आप देख रही हैं, जिस तरह मैंने बताया कि हमारे साथ मुकाबले के लिए कोई नहीं है। तो चलें, जो मुकाबले वाली बात है ना सफीर साहब, मुकाबले के लिए आप लोगों की जानिब से कोई भी नहीं है और जो है वो नून लीग की तरफ से भी कोई नहीं है, तो ये कहें कि हमारे तो रास्ता साफ है, जीतना हमने ही है। इनके कहने की बात हो तो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ही ना हो, शाम को रिजल्ट ही ऐलान हो जाए, सही ठीक है कि नहीं? मैं ये समझता हूँ कि कप्तान की उंगली नहीं उठेगी। जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन में आपने बलूचिस्तान से ले तुनवा का रिजल्ट देखा, उसी तरह हमारे 45 कैंडिडेट हैं हल्कों में। हमारा कोई हल्का ऐसा नहीं है जहाँ हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट नहीं है। पहली तो औरंगजेब साहब को दिखे नहीं है, क्या मसला है वो? मतलब ये इनकी अपनी मर्जी है कि ये देखें या ना देखें, ठीक, मगर कोई ऐसा हल्का नहीं है कि जहाँ हमारा कैंडिडेट नहीं है। इस इलेक्शनों में जो बड़े बड़े बुर्ज हैं इनके पीटीआई के, वो उलट जाएंगे। आपका और मेरा इत्तेफाक से दोबारा मुलाकात होगी, फिर आप मुझसे पूछ लेना। ये गलतफहमी में ये कहते हैं इस्लामाबाद की हवा आएगी, इस्लामाबाद की हवा आज़ाद कश्मीर नहीं कबूल करेगा। इस्लामाबाद की हवा बहुत कबूल हो गई, लोगों ने देख लिया तब्दीली ने क्या काम किए। तो अपने दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल ही अच्छा होना चाहिए। इनकी कोई मैं बात को इग्नोर नहीं करता कि इनका हक है ये बात कहना, मगर मैं ये समझता हूँ कि ज़मीनी हक़ाइक़ इनके उसमें नहीं है, फेवर में नहीं है। चलो अच्छा ठीक है, अभी लास्ट एक हमारा मैं ये सवाल करना चाह रही थी कि वोट तो आवाम ने देना है, कैंडिडेट्स आवाम ने चुनने हैं,
गवर्नमेंट आवाम ने बनानी है, तो आवाम के पास क्या मैनिफेस्टो लेकर जा रहे हैं, आवाम के पास क्या सोच, क्या फिक्र, क्या नजरिया पीपल्स पार्टी की जानिब से या एज ए कैंडिडेट आप क्या लेके जा रहे हैं? देखिए जी, हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रियात को ही लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम नज़रियात तब्दीली इस तरह की नहीं है कि एक नए दिन नई तब्दीली आ जाएगी। नज़रियात जुल्फ़िकार के जो कश्मीर के पहाड़ों में गूंजते हैं। हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो जरदारी आज भी कोटा हवेली में है। वो अपना पूरा इंतखाबी मंशूर लोगों को बता रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब भी आवाम को डिलीवर किया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं किया। पाकिस्तान की आवाम की नज़रें बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ हैं, तो आज़ाद कश्मीर तो यहाँ 25 जुलाई को पता चल जाएगा सबको कि कौन किस पानी में है, किस पानी में नहीं है। ये तो 25 जुलाई शाम को आप पता कर लेना। ठीक हो गया जी। औरंगजेब साहब, इन्होंने कहा कि हमारे बंदे, हमारे नुमाइंदे, हमारे कैंडिडेट्स मौजूद हैं, आपको नज़र नहीं आते, वो आपका मसला, आपकी प्रॉब्लम, और इसके अलावा आवाम के पास क्या मंशूर लेके जा रहे हैं और आवाम के पास क्या सोच, क्या फिक्र लेके जा रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह इन्होंने कहा कि हमारे कैंडिडेट्स हैं वो इंशाल्लाह 25 जुलाई को शाम को, अगर उसके बाद आपने अगर यहाँ आना हुआ तो आप देख लेंगे, या नहीं तो आप देख लेंगे पता चल जाएगा कि फैसला क्या है। ये देख लें 2011 का इलेक्शन देख लें, उस वक्त इस्लामाबाद में कौन था और यहाँ कौन जीता था। 2016 में इस्लामाबाद में कौन था और आज़ाद कश्मीर में कौन जीता है। ठीक, इसका मतलब है इस्लामाबाद की हवा मुतासर करती है। ठीक। तो दूसरा ये है कि हमारा जो मैं आपने देखा होगा कि आज़ाद कश्मीर में जो भी पार्टियां इलेक्शन में जा रही हैं उसमें सिर्फ तहरीक इंसाफ है जिसने अपना मंशूर जारी किया है। बाकी तो ये तो वही पुराने नारे हैं, उसी पे जा रहे हैं। लेकिन अभी सगीर साहब ने कहा कि हम अपना नजरिया, हम अपनी सोच बार बार नहीं बदलते, ये तब्दीली हमारी तरफ नहीं आती, हमारा एक ही सोच है, एक ही नजरिया है और एक ही मंशूर है, वो आवाम की तरफ लेके जा रहे हैं। आप लोगों के अपने मंशूर की बात करें तो इनका जो मंशूर है वो 70 साल पुराना हो गया, 60, ठीक, उस पर अमल नहीं हुआ। ठीक, तो यही वजह है कि पीपल्स पार्टी उसको वो नहीं कायम रख सकी ठीक, पाकिस्तान में, इसलिए उनकी गवर्नमेंट नहीं आ सकी। तो हमारा इंशाल्लाह पाकिस्तान में हमने जो दिया था हमारे कायद ने मंशूर, तो उस पे वो 22 साल स्ट्रगल के बाद वो इक़्तिदार में आए, और इंशाल्लाह हम भी जो है आज़ाद कश्मीर में जो हमने दिया है, जो हमने अपना मंशूर दिया है, जिसमें मेजर सेहत हो गई, तालीम हो गई, बल्दियाती इलेक्शन हो गई, आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट कायम होने के बाद तीन माह के अंदर, उसके बाद ख़वातीन के लिए अलग मुतसिब का हो गया, उसके बाद ये हॉस्पिटल हो गए, और ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके लिए ये हमने तहरीक इंसाफ ही है जिसने अपने मंशूर में इसको रखा है। तो ये सिर्फ मंशूर के हद तक महदूद रहेगा या अगर पार्टी बनी, अगर गवर्नमेंट बनी यहाँ पे तो काम भी होगा इसके ऊपर? इंशाल्लाह आपने जिस तरह देखा पाकिस्तान में तालीम के हवाले से जिस तरह खान साहब ने दिया था, तो उस पर आप देख रही हैं कि काफ़ी हद तक अभी अमल होना शुरू हो गया है। हमने दिया था निसाब के लिए दिया था कि यकसा निसाब होगा, वो आपने देखा कि प्राइमरी की हद तक मेरा ख्याल अमल शुरू हो चुका है, अगले साल मिडिल तक हो जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारा आखिरी चलें, फेडरल में तो बहुत कुछ हो रहा है, आवाम के अगर बात करें तो बहुत वहाँ कुछ भी हमने दिया था तो उस पर अमल शुरू हो गया, तो इंशाल्लाह यहाँ भी हमने दिया। अच्छा, लास्ट में मैसेज क्या देखते हैं जो स्पेशली आपके डिस्ट्रिक्ट रावलाकोट के जो आवाम आप लोगों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लास्ट में क्या पैगाम देते हैं? मैं रावलाकोट का मैं थोड़ा सा एक बात और कर लूँ कि रावलाकोट का ये जो हमारा सिटी का हल्का है, इसके साथ दूसरा हल्का जो अभी अलग हुआ है, ये हमारा वो हल्का है, यहाँ से जो हमारे बानी सदर थे उन्होंने भी इसमें इलेक्शन में हिस्सा लिया है, यहाँ से वो मुंतखब हुए थे, सरदार गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब। इसमें जनरल अयाद खान साहब जो आज़ाद कश्मीर के सदर थे वो भी MLA रहे थे यहाँ से सरदार खालिद इब्राहिम साहब भी MLA रहे हैं, यहाँ से हाजी याकूब साहब भी वज़ीर आज़म भी रहे और सदर भी रहे। तो आज़ाद कश्मीर की सियासत में रावलाकोट का ये हल्का अहम मुकाम रखता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इस दफ़ा PTI को मौका मिलेगा और PTI इंशाल्लाह रावलाकोट के इस हल्के की नुमाइंदगी करेगी, और हम इंशाल्लाह जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की गई हैं हम इंशाल्लाह उनका इजाला करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि हम इसमें इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। चलें, ठीक है। सगीर साहब, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे, और जो अभी औरंगजेब साहब ने लास्ट में 1-2 पॉइंट्स की तरफ इशारा किया उस पर अगर कुछ कहना चाहें तो? मैं आखिर पे आपके तवज्जुह से आवाम से ये अपील करता हूँ
कि 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर इस्लामाबाद में देख लेना। और ये कश्मीर एक बड़ा नाजुक दौर से गुजर रहा है। इस पे पीटीआई की वो सारी चीज़ें आप चेक कर लेना। जो जुमे वाले दिन आपके साथ आधे घंटे का एहतजाज था, वो भी कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो गया था। तो कहीं इस मुल्क से ही ना हाथ धो बैठना मतलब है। और 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां वहाँ इस्लामाबाद को देख के रावला कोट में भी अपने वोट का फैसला करना। इस रावला कोट की याकूब खान ने, अलहाज सरदार याकूब खान ने पहले भी खिदमत की है, अब भी वो खिदमत के लिए तैयार हैं। लोगों की आवाज़ पे उन्होंने यहाँ इस इलेक्शन में हिस्सा लेने की हाँ भरी है, इस हल्के से, वरना वो पिछले हल्के में से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मेरी लोगों के साथ ये अपील है कि वो 25 जुलाई को अलहाज सरदार मोहम्मद याकूब खान को याद रखें। चलें ठीक है नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम का बहुत ख़त्म हुआ और थैंक यू सो मच आप दोनों का कि हमें ज्वाइन किया आज के इस प्रोग्राम में। डिस्ट्रिक्ट रावला कोट में जो पब्लिक इश्यूज थे उसके ऊपर आप लोगों ने बात की, अपने अपने पार्टी के जो मैनिफेस्टोज हैं उनको आप लोगों ने यहाँ पर रखे। और नाज़रीन लास्ट में सिर्फ एक बात डिस्कस करना चाहूँगी कि आपका वोट जो है वो आपके मुस्तकबिल को बदलने के लिए एक बहुत बड़ा वेपन है। अगर अच्छी लीडरशिप की चॉइस करेंगे तो यकीनन आपका मुस्तकबिल जो है वो रोशन होगा। और अगर एक रस्मी रवाज के तहत कि वोट को ज़ाया करना है या किसी भी शख्स को वोट देना है, बस वोट का एक रस्म पूरा करना है, तो फिर ना आपके वो मसाइल जो अब तक हल हो सके ना आगे कभी हल होंगे, ना फिर उसको हम एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ देख सकेंगे। तो अपने वोट का काइंडली अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा, अपने मुस्तकबिल को देखते हुए रोशन मुस्तकबिल के लिए जदोजहद कीजिएगा। और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में मुलाकात होगी, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम में डिफरेंट कैंडिडेट्स के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह तब मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।